पुराने ज़माने की बात है, एक राजा थे जो कि अपने दिन के शुरुआत करने से पहले, कोई भी काम करने शुरू करने से पहले सबसे पहले मंदिर जाते थे। मंदिर जाने की राजा का बहुत पुराना आदत था। रोज़ाना मंदिर जाते, प्रार्थना करता और वहाँ से वापस अपना महल की तरफ लौटते थे। लौटने समय राजा ने उसी मंदिर के सीढ़ी में थोड़ी देर बैठ जाते थे ताकि थोड़ा सा सुकून मिले। और रोज़ाना ऐसा होता था, राजा के बाएं तरफ और दाहिने तरफ एक एक भिखारी बैठा हुआ रहता था। दाएं तरफ जो भिखारी बैठा हुआ रहता था वो ऊपर वाले से हमेशा कहता था, हे भगवान, आप मुझे कुछ सहायता कर दीजिए, ऐसे करके मेरी ज़िंदगी नरक जैसा और जीने में हमें मज़ा नहीं आ रहा है। और बाएं तरफ जो बैठे हुए थे वो भिखारी राजा से क्या कहते थे, भगवान ने तो आपको बहुत कुछ दिए हैं, अब तो कुछ हमको भी दे सकते हैं उससे। ये बात सुनकर राजा रोज़ घर आते थे, अपने महल पर लौट आते थे। एक दिन अपना महल में लौट आके राजा अपना मंत्री को बुलाए और उनसे ये सभी बात कहे और उनसे पूछे कि क्या करना चाहिए। तो मंत्री जी ने कहे कि हुजूर, वो तो ठीक ही कहें, ईश्वर की दया से आपके पास तो कोई चीज़ का कमी नहीं है, आप उस भिखारी को कुछ तो दे ही सकते हैं। तो राजा ने बोला, तुम ठीक कहा, ठीक है, जाओ तुम अंदर जाके बोलो कि अच्छा से खीर बनाने के लिए, आज पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा का दिन में खीर देने से पुण्य होता है। मंत्री अंदर चले गए और बहुत अच्छा से खीर बनवाकर एक कटोरी खीर राजा के सामने ले आए। तो राजा उसमें 10-20 ठो सोने का सिक्का डाल दिए और बोले, जाओ जाके जो भिखारी बाएं तरफ बैठे हुए हैं, जो हमसे हमेशा मदद मांगते हैं, उसको ये दे देना। ये कहकर राजा अंदर चले आए और मंत्री मंदिर पे चले गए। मंत्री ने अंदर महल में चले गए और अच्छा से खीर बनवाए, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाने के बाद राजा को बोले कि हम जा रहे हैं ये खीर उस भिखारी को देने के लिए जो आपसे मदद मांग रहा था। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगा तो राजा साहब बोले, सुनो, इसमें कुछ सोने का सिक्का डाल दो। मंत्री वैसा ही किया, उसमें कुछ सोने का सिक्का डाल दिया और मंदिर की तरफ चले गए। जाकर वहाँ पर उसने उस भिखारी को जो बाएं तरफ बैठे हुए थे, जो राजा से मदद मांग रहे थे, उसका हाथ में देकर बोले, लो, आज तुम्हें राजा साहब ने ये खीर दिए हैं, आज पूर्णिमा का दिन है, तुम ये खीर को पी लो। भिखारी बहुत खुश हो गया। वो सोचने लगा कि पता नहीं आज हम किसका मुंह देख के उठे थे कि हमें इतना स्वादिष्ट खीर मिल गया। तब वो अपने बगल में जो भिखारी बैठा हुआ था उसको थोड़ा सा ये करके बोला, ठेस दे के बोला, क्या हुआ, तुम्हारा भगवान तुम्हें कुछ नहीं दे गए? तुम तो इतना भगवान से मांगते रहते हो। तो वो भिखारी कुछ नहीं बोला। दाहिने तरफ जो बैठा हुआ था वो बेचारा चुपचाप भगवान का ऊपर भरोसा करके बैठा हुआ था। ये बाएं तरफ वाला भिखारी खूब खुशी से झूम उठा और खीर को खाने लगा। लेकिन इतना ज़्यादा खीर था, उसके लिए वो खीर अकेला खाना संभव नहीं था। जब उसका पेट भर गया तो सोचने लगा, अब हम इस कटोरी में जो खीर है इसको क्या करें। तो उसको थोड़ा सा दया आया जो दाहिने तरफ बैठा हुआ था उस भिखारी के ऊपर। वो उस भिखारी को बोला, लो, ये तुम खा लो, आज तो भगवान तुम्हें नहीं दिया है, हम ही तुम्हें दे रहे हैं। ये कहकर वो उस भिखारी को खीर का कटोरी थमाकर वहाँ से चला गया। ये बेचारा भिखारी उस खीर को बहुत स्वाद लेके पिया। फिर जब नीचे से वो खीर को पीने गया तो देखा कि उसका अंदर कुछ सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। तो वो तो बहुत खुश हो गया। वो उस कटोरी को लेकर अपना वहाँ से चला गया। दूसरा दिन जब राजा ने मंदिर पे गए पूजा करने के लिए सुबह सुबह, तब देखा कि बायां तरफ जो भिखारी बैठता है, जिसको राजा ने खीर खिलाने के लिए भेजे थे, वो वहीं पर बैठा हुआ है। और दाहिने तरफ जो भिखारी बैठे हुए था वो आज नहीं आया। तब राजा को पूरा समझ में आ गया। राजा भिखारी से कहा, क्या हुआ, तुम्हें कुछ नहीं मिला कल जो हम तुम्हारे लिए भेजे थे? तो भिखारी बोला, हाँ, कल हम बहुत स्वादिष्ट खीर खाए आपका भेजा हुआ, पूरा तो खा नहीं पाए, तो इसीलिए हम उससे भी वो खीर का कटोरी दे दिए। तब राजा सब कुछ समझ गए। तो बोला, सही में उसको भगवान ही मदद करते हैं।
तब राजा ने उस बायां तरफ बैठा हुआ भिखारी को बोला कि अब वो भिखारी नहीं रहा, वो अमीर आदमी बन गया है। तो ये भिखारी पूछा कैसे? तो बोला हम तुमको जो खीर भेजे थे उसके नीचे सोने का सिक्का था, वो तुम्हारा किस्मत में नहीं था, इसलिए तुम उसको दे दिया। अब वो सोने का सिक्का को लेके वो अमीर आदमी बन गया। सही में उसको भगवानी ईश्वरी उसको मदद किए। तब भिखारी को थोड़ा सा मन में दुख हुआ कि हम उसको क्यों देने गए, नहीं तो आज हम अमीर बन जाते। लेकिन दोस्तों, हम लोगों का किस्मत में जितना है उससे ज़्यादा, किस्मत से आगे, आज समय से पहले कुछ नहीं होता है। जब आप दिल से भगवान से प्रार्थना करते या दुआ मांगते हैं, जब आप सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगते हैं, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला आपको सुनते हैं और मदद भी करते हैं। ठीक है मित्र, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।